हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, ये जैसे ही सिंध के दारुल खलीफा कराची में कोई वाकया हो जाता है, कोई साना हो जाता है, कोई छोटा बड़ा जिस तरह का भी वाक़ा होता है, तो उसके बाद ये हमारा जो जिसको आप उर्दू मीडिया कहते हैं और नेशनल मीडिया कहते हैं, पता नहीं इसमें नेशनलिज्म कहाँ से टपकती है, कहाँ से आपको नज़र आता है कि ये नेशनल मीडिया है। मुझे तो ये लगता है कि ये नेशनल मीडिया तो बिल्कुल नहीं है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी हो चुकी है। उसमें दो तीन चैनल, तो जिसमें मैं सर फहरिस्त जियो का नाम लूँगा, वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी है। उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है, उसको ही वो टो करते हैं। उनका कोई मीडिया के साथ अब ताल्लुक नहीं रहा। देखिए, हमने तो बहुत पहले न जियो को देखते हैं, न जियो का जो कोई एडिटोरियल अब मैं पढ़ता हूँ। बड़े साल पढ़ता रहा, अब नहीं पढ़ता। पहले जियो के एक आध कोई प्रोग्राम को एनालिसिस भी देख लेते थे, अब नहीं देखते, बिल्कुल नहीं देखते, क्योंकि ये लोग एक पॉलिटिकल पार्टी है। और इन्होंने जिस तरह टो किया इसका, कराची के जो वाक़यात दो हुए, एक बड़े, उसको मैं अफसोसनाक ही कहूँगा, एक जो यूनिवर्सिटी रोड पे निपा चौरंगी पे एक वाक़या हुआ, बच्चे की डेथ हो गई, उसके साथ हमदर्दी, और फिर एक आग लगने का वाक़या हुआ, जिसके लिए अब बहुत सारे लोग बहुत सारी कहानियां भी बता रहे हैं कि आग लगाई गई। आप इसको देखिए, और फिर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो अपना लाहौर में होता है, और लाहौर में बच्ची अपने माँ के साथ किसी गटर के नाले में बह जाती है, और वो उस दुनिया से चली जाती है और फौत हो जाती है। तो उसके बाद एक तो आप देखें नवाज लीग वालों का, जो हमारी पंजाब की वजीर आला है मोहतरमा, और उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उस्मा, उन्होंने तो कहा ये सारा कुछ फेक न्यूज़ है, ऐसा ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। चलो, लेकिन उससे पहले कुछ दिन पहले एक वाकया हुआ, जब कराची में जब वाकया हुआ, तो मोहतरमा ने बयान दिया कि मैं तो जो हूँ वो, ये ढक्कन जो है वो गिन के सोती हूँ, और मैं, हमारे पास इतना सिस्टम है। खुदा की पनाह, जो बात ये सिंध के हवाले से करते हैं वो वाकई पंजाब में हो जाते हैं। लेकिन इनकी जो मुनाफकी है, उससे ये पीछे नहीं हटते, अपनी मुनाफकी पे लगे रहते हैं। कराची में कोई वाकया होता है तो उसको आग की तरह हवा देते हैं, उस आग की तरह फैलाते हैं, उसको लोगों को सेंसिटाइज करते हैं, लोगों को घरों में मातम बिछा देते हैं कि ये हो गया वो हो गया। छोटी बच्ची के छोटी छोटी तस्वीरें, उनके घरों से मिलना, उनके घर वालों से मिलना, और जाके छोटे छोटे जो क्लिप बना के वायरल कर देना, जो सिंध के खिलाफ ये लोग साजिशें करते हैं। और उसके बाद दो चार जो इनके मीडिया पर्सन है, जैसे कामरान खान है, और ये क्या नाम है इसका, एक डॉक्टर है, पता नहीं उसमें दानिश तो कहीं से नजर नहीं आती। और जैसे वो खरा सच वाला है, उसमें सच कहीं नजर नहीं आता, तो खरा है। तो ये डॉक्टर दानिश पता नहीं किसी मुल्ले का बच्चा है, तो उसमें भी कहीं दानिश हमें नजर नहीं आती। पता नहीं कहाँ से आ गया, किसने इसको टास्क दिया है, शुरू हो गया और डेली कोई ना कोई बकवास कर लेता है। इसके बाद वो एक खातून जो इमरान खान ने से जिसने शादी की, उसका कोई सिंध से न लेना न देना, सिंध के साथ उसका न ताल्लुक न कुछ, उसका ताल्लुक केपी से है। वो तीन चार बंदों को छोड़ के अब आ गई है सिंध में, और वो कभी थर जा रही है, कभी वहां पे लोग उसको बड़ी रेस्पेक्ट भी देते थे, अब उसने बकवास करना शुरू कर दी है, पार्टी भी लॉन्च कर रही है, पता नहीं क्या खेल। देखिए, मुझे याद है एक दफा आसिफ जरदारी साहब ने किसी पुलिस वाले का जिक्र करते हुए, किसी एसएसपी का शायद या डीएसपी का करते हुए, उसने कहा था कि सर मैं आप पे भी एक केस बनाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी प्रमोशन हो जाएगी। तो ये इसी तरह की कहानी है कि जो लोग सिंध के खिलाफ बकवास करते हैं उनको थोड़ी सी अटेंशन मिल जाती है। तो मीडिया में बहुत सारे मीडिया के हाउसेज हैं जो इस तरह का रोल अदा करते हैं, जिसमें सहर फहरिस्त मीडिया जंग है, जंग और जियो ग्रुप, उसके कुछ जो एंकर्स हैं उनका ताल्लुक बेशक कराची से है या इवन पंजाब से भी है। वो जो मॉर्निंग शो में एक खातून है, वो बैठता है मिस्टर अब्दुल्ला, वो तो इतने बायस्ड हैं, पता नहीं कब से मैंने उनका प्रोग्राम देखना छोड़ दिया, लेकिन कभी कभी उनकी क्लिप कहीं नजर आ जाती है।
तो नफरत से भरे हुए जुमले बोलते हैं सिंध के लिए, वो क्या क्या नहीं बोलते, पता नहीं क्या इन लोगों के में ये नफरत भर दी गई है। हालांकि सबसे ज्यादा जियो और जो जंग है वो रेवेन्यू कराची से ही लेते हैं और कराची के खिलाफ बकवासें करते रहते हैं। ये समझते हैं कि बस हम कोई सिंध को जो है वो हम आराम से इनके खिलाफ एक नैरेटिव तैयार करके जो है वो हम सिंध को अलग कर देंगे है कराची से। तो ये तो मैं आपको एक बात और भी माजरत के साथ बता दूं, हो सकता है कुछ लोग समझते हों कि ये सिंध को तकसीम करना हमारी पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी या पीपल्स पार्टी इस पे जो है वो स्टैंड लेगी। मैं आपको स्टेट वे बताता हूँ, ये पीपल्स पार्टी के हाथ की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी बेशक मान भी जाए तब भी नहीं होगा। क्या सिंध के लोग मानेंगे? ये नहीं हो सकता। चलो आप करके दिखाएं ना, फिर वो खोड़ू साहब ने कहा ना कि फिर आप करके दिखाएं तो पता चलेगा आपको। ये तो पीपल्स पार्टी वाले, वो जो हाँ पीपल्स पार्टी के दोस्त जब मिलते हैं वो कॉम्पर्स से ज्यादा कॉम्पर्स लगते हैं कि इनकी ऐसी की तैसी, ये कैसे करेंगे ऐसे। तो बहरहाल एक तो कराची जो है वो अब आपका शहर नहीं रहा जो लोग अपना दावा करते हैं, और दूसरी बात ये है कि ये मुनाफिकत कब तक। और एक मुल्ला जमायत इस्लामी का जो नईम साहब है वो लाहौर में बैठा हुआ है। लाहौर में जब कोई वाकया होता है तो वहां बात नहीं करता, लेकिन वो जब कराची में कोई वाकया होता है तो वो नस्ल परस्त बन जाता है। ऐसी ऐसी बकवासात करता है वो, मतलब है कि मुझे समझ से बाहर है कि कराची के इदारों में जो है वो सारे लोग सिंध के हैं। ये व्हाट नॉनसेंस। कैपिटल है तो वहीं के लोग होंगे ना। कराची इज द कैपिटल ऑफ सिंध, तो क्या इंडिया से लोग आएंगे, अफगानिस्तान से लोग आएंगे? तो उन्हीं के लोग आएंगे ना। क्या लाहौर में सारे पंजाब के लोग नहीं है? कौन सा ऐसा किसी मुल्क का, किसी शहर का अगर कोई दारुल खिलाफा है तो वहां पे पूरे मुल्क के लोग होते हैं, पूरे सूबे के लोग होते हैं। क्या कोयटा में पूरे बलूचिस्तान के लोग नहीं है? क्या पंजाब में पूरे जो लाहौर है वहां पे पूरे पंजाब के लोग नहीं है? कौन सा ऐसा सूबा है जहां पे आप समझते कि उसी शहर के लोग हैं? और हमारा कराची, तुम बाप का कराची आप लेकर आए थे वहां से, इंडिया से आपके वालिदैन लेकर आए थे। तो बहरहाल ये जो सिलसिला है ये बहुत ही अफसोसनाक है, इस पे हम अफसोस ही कर सकते हैं। लेकिन देखिए, आप पीपल्स पार्टी पे बेशक तनकीद करें, उसकी सियासत पे तनकीद करें, लेकिन ये जो जिस तरह की इन्होंने सियासत करना शुरू कर देते तो पीपल्स पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। अब लोग, सिंध के लोग कहाँ जाएंगे आप मुझे बताएं? सिंध के लोग तो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। उनको पता है कि हम किसी और पार्टी को देंगे तो उनके क्या नतीजे निकल सकते हैं। भला खड़ी तो है ना कम से कम। दोबारा मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये जो हमारा मीडिया है इसको होश के नाखून लेने चाहिए, और जो हमारे कुछ बड़े सहाफ़ी हैं जिनकी हम दिल से इज्जत भी करते हैं उनको अपना रोल अदा करना चाहिए। जैसे हामिद मीर साहब हैं या इफ्तिखार साहब है और अपना वड़ायत साहब है, ये बड़े नाम है, बड़े फिगर है, अच्छी बातें भी लिखते हैं। जावेद नुसरत जावेद साहब हैं, अच्छे जर्नलिस्ट हैं और मैं इनका कदर करता हूँ। जैसे मंसूर अली खान भी बहुत ही फेयर बात करते हैं। इस तरह कुछ लोग हैं हमारे पास जिनकी हम आज भी कदर करते हैं, लेकिन मोस्टली आप ऐसे देखेंगे कि जो बहुत ही बायस्ड हैं और उनकी रिपोर्टिंग, उनकी बातें, खानजादा साहब भी सही है लेकिन जब कराची की बात होती है तो वो भी थोड़े से बायस्ड हो जाते हैं। तो बहरहाल मैं लास्ट में सिर्फ यही कहूँगा अपने देखने सुनने वालों को, और उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखें, ये इस मुल्क में इतनी जब नफरत हो जाएगी ना तो ये मुल्क के लिए, हम सब के लिए मसाइल ही होंगे, मसाइल कम नहीं होंगे।